इंजीनियर इज द ओनली लीडर हु इज इन द तिहाड़ जेल। आज इंजीनियर रशीद जो वाहिद जम्मू कश्मीर का एक ऐसा सियासतदान है, मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कश्मीरियों का दिल जीतने चाहिए और हजारों बेगुनाह नौजवानों को जो है वो रिलीज करना चाहिए। पुलवामा जैसे डिस्ट्रिक्ट में उसने पोलिंग को 2% से 45% लेकर वो चला गया। हजारों ऐसे लोग भी हैं जिनके जेबों में पैसा नहीं है लेकिन वो लड़ना चाहते हैं। कब तक हम फैमिली रूल और इन सब चीजों में पिसते रहेंगे? जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात का सिलसिला रवां दवां है। इसी बीच नॉर्थ कश्मीर पार्लिमानी निशस्त एक अलग रुख लेती हुई नजर आ रही है। जी हां, जिस तरह हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में लगातार नॉर्थ कश्मीर पार्लिमानी निशस्त में इंजीनियर रशीद के कागजाती नामजदगी दायर करने के बाद ही एक अलग ही हलचल, सियासी हलचल जिसे कहेंगे, वो हमें नॉर्थ कश्मीर में देखने को मिल रही है। इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद मैदान में उतरे, नौजवान सामने आ रहे हैं, नौजवान सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वही हमने देखा कि कई सारे सोशल एक्टिविस्ट्स की जानिब से भी इंजीनियर रशीद को सपोर्ट जाहिर कर दिया गया। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको दे रहे हैं कि सोशल, पॉलिटिकल और ट्राइबल कम्युनिटी के एक मशहूर और मारूफ एक्टिविस्ट गुफ्तार अहमद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपनी तरफ से इंजीनियर रशीद को हिमायत का ऐलान कर दिया है। गुफ्तार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये हलचल, ये सियासी हलचल, ये जज्बा, ये लगन इंजीनियर रशीद के लिए क्या है? इसके पीछे आखिर कौन सा चीज मजबूर कर रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। ये जो इंजीनियर साहब की आप बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि ये कश्मीर के लिए एक वक्त की पुकार है। ये इलेक्शन नहीं है, मैं इसको एज आ इलेक्शन नहीं देखता हूँ, मैं इसको एज आ तहरीक देखता हूँ। हर उस कश्मीरी नौजवान के लिए जो परेशान है, जो सफोकेशन जो है वो महसूस करता है, और वो नौजवान जो इस वक्त हिंदुस्तान के हमारे मुख्तलिफ जेलों में हैं इस वक्त, कई उनमें से बेगुनाह हैं, कई सियासी रंजिशों के जो है वो शिकार हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर, कश्मीर के हर नौजवान को मिलकर कश्मीर की जो सियासत है वो अपने हाथ में लेनी होगी। कश्मीर का जो फ्यूचर है वो हमें डिसाइड करना होगा। ये नहीं कि 2018 में क्या हुआ या 2002 में क्या हुआ या 1947 में क्या हुआ, वो एक लंबी तहरीक है। उस पर ना जाते हुए हज़ारों हमारे कश्मीरी घर यहाँ पर जो है वो परेशान हुए हैं, तबाह हुए हैं, हमने खून रेजी देखी है। और आज इंजीनियर रशीद जो वाहिद जम्मू कश्मीर का एक ऐसा सियासतदान है, वाहिद ऐसा सियासतदान जो इस वक्त तिहाड़ जेल में है। 5 अगस्त के बाद हमने देखा सैकड़ों पॉलिटिशियंस को जो है जेलों में डाला था, लेकिन सब बाहर आ गए। कुछ तो दूसरे दिन बाहर आ गए, कुछ 5 महीने रहे, कुछ 3-3 साल तक भी रहे, लेकिन इंजीनियर इज द ओनली लीडर हु इज इन द तिहाड़ जेल। मेरा ये मानना है पर्सनल कि इट विल बी अ ट्रिब्यूट टू एवरी कश्मीरी हु इज इन जेल, जो शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि शायद बेगुनाह भी हैं। तो मैं आपके माध्यम से देश की सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि कश्मीर का नौजवान जो इस वक्त डेमोक्रेसी पर यकीन रखने लगा है, वो यहाँ की वोटिंग में हिस्सा ले रहा है। आपने देखा कि जो पहले फेज का इलेक्शन हुआ, पुलवामा में 2% पोलिंग होती थी, तराल में 5-5 वोट पोल भी नहीं होते थे, लेकिन इस पर 40% क्रॉस कर रहा है, 45% क्रॉस कर रहा है। तो ये विक्ट्री है, विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। कश्मीर का नौजवान यकीन दिला रहा है कि हम यहाँ की वोटिंग में जो है वो हिस्सा लेना है। तो मैं कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कश्मीरियों का दिल जीतने चाहिए और हजारों बेगुनाह नौजवानों को जो है वो रिलीज करना चाहिए। जिस तरह आपने सर वोटिंग की बात की और यकीनी तौर पर ये सबसे बड़ा आदाद शुमार निकल के सामने आया 1996 के बाद, जब जम्मू कश्मीर में नौजवानों ने या लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। बीजेपी हुकूमत मानती है कि यह दफ़ा 370 की वजह से पॉजिटिव चेंज है, लेकिन बाकी हज़ब इख्तिलाफ वाली पार्टियां ये मानती हैं कि ये नौजवान बेदार हो चुके हैं। ये बीजेपी की यहाँ पर हार साबित होती है। देखिए, बीजेपी का एक अपना उनका मोटिव है, उनका क्या नाम, अपना मैनिफेस्टो है। उन्होंने तो जो भी यहाँ पर कहा कि 370 टूटने के बाद जो कुछ किया हमने यही किया। वो फिर यहाँ पर बेरोजगारी भी उन्होंने लाई है, यहाँ का बिजनेस भी तो नीचे गया है, नौकरियाँ कितने दी हैं, नौकरियों में स्कैम कितने हुए हैं, फिर वो चीज़ भी इनको एक्सेप्ट करनी चाहिए ना। जम्मू में प्रोटेस्ट हुए, ट्राइबल कम्युनिटी 2 साल सड़कों पर रही, तो ये भी उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि लोग नाराज भी हैं। इसकी आप ये बात करें, मैं आपकी सोच की एक एग्जांपल देता हूँ पुलवामा की। पुलवामा का हमारा एक नौजवान लीडर वहीदुर रहमान परा, जो कैंडिडेट भी था पीडीपी का, आज वो 2.5 से 3 साल वो जेल में रहा। कोर्ट ने उसको बेल दी, पार्टी ने उसको नॉमिनेट किया कि वो कंटेस्ट करेगा। पुलवामा जैसे डिस्ट्रिक्ट में उसने पोलिंग को 2% से 45% लेकर वो चला गया। वहाँ के लोगों ने उसको जो है वो सपोर्ट दिया, एक गुस्सा दिखाया कि आपने हमारे नौजवान बच्चे को जेल में भेजा, हम इसको पार्लियामेंट में भेजेंगे। आज वही तहरीक कहाँ चल रही है? नॉर्थ कश्मीर में। कि कश्मीर का जो नौजवान है, नॉर्थ कश्मीर का, बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, बडगाम हो या बांडीपुर हो,
वो लोग ये चाहते हैं, वो लोग जो नौजवान जो है एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपने इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल में रखा, हम इसको वोटिंग के माध्यम से हिंदुस्तान के सबसे बड़े हौज में भेजेंगे, पार्लियामेंट में भेजेंगे। तो ये चीज़ें हर इंसान का सोचने का, देखने का अपना अपना एक अंदाज़। आप भी अपनी तरफ से बाज़ाब्ता कैंपेनिंग में शुरुआत करेंगे, लोगों को इंजीनियर रशीद के हक में वोट डालने की तलकीन करेंगे? देखो, मैं कश्मीरी नौजवानों से एक ही बात कहता हूँ कि जिस तरीके से आप नॉर्थ में देखो, ये चीज़ें दूर से ही दिखती हैं। बिल्कुल। आज वो एक तहरीक बन चुकी है, मैं इसको इलेक्शन की तरफ देख ही नहीं रहा हूँ, इनकलाब की मैं इसको, हाँ बिल्कुल, मैं इसको एज अ तहरीक देखता हूँ और नौजवानों की तहरीक देखता हूँ। और ये तहरीक ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ये इंजीनियर रशीद के इलेक्शन तक नहीं रहनी चाहिए, ये आगे जानी चाहिए। असेंबली इलेक्शन यहाँ पर आएंगे, इंतखाबात आएंगे, असेंबली इलेक्शन, मैं नौजवानों से कहता हूँ निकलो घरों से बाहर, वोटिंग में हिस्सा लो, अपना नौजवान लीडर देखो जो आपके लिए लड़ सकता है। हज़ारों इंजीनियर रशीद और भी हैं यहाँ पर, हज़ारों ईमानदार लोग हैं यहाँ पर, हज़ारों ऐसे लोग भी हैं जिनके जेबों में पैसा नहीं है लेकिन वो लड़ना चाहते हैं। कब तक हम फैमिली रूल और इन सब चीज़ों में पिसते रहेंगे? बाकी यहाँ की पार्टीज़ भी दावा करती हैं कि हम जेलों से लोगों को छुड़वाएंगे, अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो क्यों इंजीनियर रशीद ही? देखिए, कंपैरिजन करें ना तो सरकारें यहाँ पर किसने की हैं, सत्ता में कौन रहा है। अगर वो लोग यहाँ पर आज कहें कि हम फिर से यहाँ पर करेंगे तो ये तो बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत है। और मैं आवाम से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि खुदारा बेवकूफ़ मत बने। इन लोगों ने पहले आपके लिए क्या किया? 370 कहाँ ख़त्म हुआ? असेंबली में 370 के लिए ऐसे कानून क्यों नहीं बनाए कि 370 मजबूत रहता? इन्होंने नहीं किया। आज तो ये कहने की बातें कि हम करेंगे, हम करेंगे। आजमाए हुए को मत आजमाओ, गिव चांस टू न्यू फेसेस। गुफ्तार अहमद का विजन क्या है, क्या चाहता है गुफ्तार? मैं चाहता हूँ कि कश्मीर का नौजवान बाहर आए, वो इलेक्शन में हिस्सा ले, वो खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, अपना फ्यूचर और अपना मुस्तकबिल खुद डिसाइड करे, किसी की तरफ मत देखे। अगर आप किसी की तरफ देखोगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आप उनका अगर नारा लगाते रहोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, किसी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी में अगर आपको स्पेस मिलती है और आपको लगता है कि ये पार्टी परिवारवाद से बाहर आकर नौजवान जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो एक आम घर से आता है, उस जैसे नौजवान के सर पर हाथ रखेगी तो वी शुड गो विद। अभी भी 1-2 दिन बचे हैं क्योंकि 20 तारीख को बारामूला पार्लिमानी निशस्त में इंतखाबात होने हैं, तो इन 2 दिनों में किस तरीके से आप इंजीनियर की हिमायत में अपनी हमारा मैसेज है आपके माध्यम से भी और हर तरीके से, हमारे भी हज़ारों को जो है वो कॉन्टैक्ट्स हैं, हज़ारों नौजवान जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैसेज भी उन नौजवानों के लिए काफ़ी है जो इस वक्त लगातार दिन रात उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए जी, ये हमारे साथ है मशहूर जो समाजी कारकुन हैं गुफ्तार अहमद, और इन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जानिब से इंजीनियर रशीद को हिमायत जारी कर दी गई है। जी हाँ, जिस तरह आप जानते हैं कि नॉर्थ कश्मीर पार्लिमानी निशस्त में एक बहुत बड़ी हलचल हमें देखी कि जहाँ पर बड़े बड़े चेहरे मद्दे मुकाबल हैं, सजाद गनी लोन, इधर उमर अब्दुल्ला भी मद्दे मुकाबल हैं, वही एक नया चेहरा अबरार रशीद निकल के सामने आया और अपने वालिद की कैंपेन शुरू कर दी है, और इधर गुफ्तार अहमद की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। इकबाल बशीर के साथ मैं मंजूर डार, कश्मीर औरा के लिए।